हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा कौन सी डिजायरेबल कैरेक्टर्स है जो हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट से ले सकते हैं, किन गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करें। इससे पहले वाले 2 पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट था अगर हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो इससे यील्ड ज़्यादा होगी, पर हेक्टेयर पे आपकी जो उपज होगी वो ज़्यादा होगी। ये एक हमारा, क्योंकि हम कभी भी कोई वैरायटी अगर लगाते हैं, यील्ड प्रोडक्शन पहला हमारा पॉइंट रहता है कि ज़्यादा उत्पादन हो, वो वैरायटी अच्छा उत्पादन दे हमें, क्योंकि आज के बढ़ते हुए पॉपुलेशन में यील्ड ज़्यादा होना जरूरी है। क्योंकि पर हेक्टेयर पे ज़मीन, हमारा जो लैंड एरिया वो कम है और उसमें हम ज़्यादा अगर फसल ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें तो एक अच्छा कैरेक्टर है। इसके साथ साथ अगर हमें यील्ड तो अच्छी मिली लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो हमें गेहूं मिला पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये भी एक हमारी वैरायटी का अच्छा होना या सीड का अच्छा होना गुण नहीं माना जाएगा। तो यील्ड के साथ साथ क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो तो ये भी एक हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर माना जाएगा कि क्रॉप वैरायटी से हमें यील्ड भी मिले ज़्यादा और क्वालिटी भी सीड्स की बहुत अच्छी हो। ये पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जो थर्ड पॉइंट करेंगे दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंट क्रॉप, कि हम जो वैरायटी यूज कर रहे हैं, जो सीड यूज कर रहे हैं, वो सीड जब मिट्टी में डाले जाएं, मिट्टी में डालने के बाद उन सीड्स की जब क्रॉप बने, वो क्रॉप बायोटिक एजेंट मीन्स जो भी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं या नेमाटोड जो आपके कीड़े वगैरह होते हैं, ये कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं। जैविक, बायोटिक का बायो मीन्स लिविंग, ऐसे एजेंट्स, लिविंग एजेंट्स जो क्रॉप को नुकसान करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी वैरायटी के सीड यूज करें और वो सीड की वैरायटी इतनी अच्छी है कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का असर भी ना हो, तो ये भी एक, अगर ऐसा होगा तो हमारी क्रॉप ज़्यादा, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फसल लगाने के बाद फसल में नुकसान जो होता है वो बायोटिक एजेंट्स की वजह से हो सकता है और एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट का मतलब है अजैविक चीज़ें, जैसे कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, सूखा पड़ना, ठंड का होना, गर्मी का हो जाना, नमक, मिट्टी में नमकीन या नमक की क्वालिटी ज़्यादा हो जाना, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं ये जो कि क्रॉप के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी वैरायटी का ऐसा सीड इस्तेमाल करें जिसके ऊपर बायोटिक एजेंट्स का मतलब इन जैविक जीवों का, इन जैविक कारकों का और अजैविक कारकों का असर कम से कम हो, तो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी हम चाहेंगे कि अगर हम अच्छी वैरायटी का सीड इस्तेमाल करें तो उस वैरायटी का जो सीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता शो करे, कि उस पर जैविक कारकों का असर भी कम से कम हो और अजैविक कारक जो हैं, सूखा पड़ना, ठंड का, गर्मी का, इनका असर भी कम से कम हो और उसके प्रोडक्शन रेट पर, हमारी जो प्रोडक्शन रेट है उस पर असर ना पड़े। तो यहाँ पर आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं। दी एजेंट्स विच द बायोटिक एजेंट्स like the microorganisms, insects and nematodes which affect the production of crop. They are the biotic agents and abiotic agents. Drought, salinity, heat, cold. These are some abiotic factors which affect the production of crop. So आप इसको इस तरीके से डेफिनेशन यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट डिजायरेबल कैरेक्टर जो होगा वो है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी मीन्स जब एक फसल हम लगाते हैं वो फसल मेच्योर होती है। मेच्योर मीन्स जब उसमें फ्लावर आएंगे और उसमें सीड आना शुरू होगा, दैट इज मैच्योरिटी ड्यूरेशन। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन उनका बहुत लंबा होता है, मीन्स वो जब हमने लगाई तो वो कई महीनों बाद उनमें फ्लावरिंग आती है, फूल आते हैं और फ्रूट बनता है। जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है क्रॉप का, पकने का ड्यूरेशन को बोलते हैं। अगर हमारे पास कम जमीन है और हम ऐसे सीड उगाएं जिनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम है, वो जल्दी पक के फसल जल्दी पक जाती है और हमें कम ड्यूरेशन में एक फसल हमने प्राप्त की और उसके बाद हमारी लैंड खाली हो जाएगी, उस पर हम कोई और क्रॉप लगा देंगे, तो क्या होगा, मैच्योरिटी ड्यूरेशन छोटा कर दें। अगर ऐसा सीड हो जिसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो
कि ऐसी सीड लगाएं जो जल्दी पक के हमें उत्पादन दे दे, तो ये भी एक हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो सीड वैरायटी में ऐसी वैरायटी के सीड्स लगाएं जिनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो, ताकि हम अपने खेत में एक से ज़्यादा फसल को प्राप्त कर सकें। तो ये भी हमारा एक डिजायरेबल, ये भी एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम चाहते हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं। बाय क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट वी कैन मेक वैरायटीज विच गेट मेच्योर इन शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर आपकी जो फसल है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में मैच्योर हो जाए, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा क्रॉप्स को एक एरिया पर उगा सकें। तो ये फोर्थ हमारा पॉइंट था, डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी विद वाइडर अडेप्टेबिलिटी। यस, हम ये भी चाहेंगे कि मैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करूँ, अच्छी वैरायटी का जो सीड लगाऊं और वो सीड इतने अच्छे हों कि वो अलग अलग तरह की मिट्टी में उग सके। क्या होता है कि जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में या हिली एरिया में, जो हमारे इंडिया में अलग अलग लैंड एरिया, अलग अलग टाइप की सॉइल्स मिलती हैं। तो कुछ वैरायटी किसी सॉइल में उगती हैं, कुछ वैरायटी किसी सॉइल में उगती है। लेकिन अगर ऐसी वैरायटी हो जो अलग अलग टाइप की सॉइल कंडीशन में उग जाए, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जलवायु की जो कंडीशंस हैं उनके अंदर उग जाएं, हम ऐसी वैरायटी चाहेंगे। हमारी जो सीड है वो ऐसी टाइप का हो जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में उग जाए। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ये नहीं होगा कि एक वैरायटी मीन्स लाइक जो गेहूं है वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, साउथ इंडिया में वो कम है, या आपका हिली एरियाज में उधर कम है। लेकिन अगर हम अच्छी ऐसी वैरायटी कुछ बना दे जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करे और प्रोडक्शन दे, तो ये भी हमारा एक डिजायरेबल कैरेक्टर्स होगा। नेक्स्ट डिजायरेबल कैरेक्टर जो है वो है हमारा कि हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से इंप्रूवमेंट करके और भी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जो हमारे डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं उनको ले सकें। इसमें एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स में हमारा है कि अगर कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनमें हमें ज़्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि क्रॉप ज़्यादा हाइट का ना रहे, छोटी हाइट के क्रॉप्स, हमें छोटी हाइट का कोई क्रॉप चाहिए, या अगर वो फ्लावर दे तो वो फ्लावर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर प्रोड्यूस करे। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो वैरायटी इंप्रूवमेंट से हम डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जिसमें हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से हम क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या टाइप के गुणों को बढ़ावा दे सकते हैं, ये आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसमें क्या हम करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में, हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।